देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और जो प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में आई है वो उसके एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करती है। सॉफ्टवेयर की उसमें ग्लिच है, तो सॉफ्टवेयर जो है जो कमांड देती है कि उस एयरक्राफ्ट को कैसे बैलेंस करना है। जब तक वो मैनुअल सिस्टम था तो पायलट उस एलिवेटर को कंट्रोल करता था। ये जो मैकेनिज्म है ये जहाज की जो डायरेक्शन है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। जैसे ही आप उसको कहीं उसमें मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है तो एयरक्राफ्ट जो है वो नोज डाइव करने लगता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में वो एक तरह से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, उसे पुल डाउन करता है। तो ऐसे में जो भी 2-3 इंस्टांसेस हुई बहुत ही सीरियस थी और यात्री और एयरक्राफ्ट और ऑपरेटर तीनों लकी रहे कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। और ये फिर इसकी कई जगह रिपीटेशन हुई, तो इसका मतलब है कि फ्लीट की प्रॉब्लम है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक एयरबस ने जो अपनी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा था, ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो इसलिए वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसका आई एम ग्लैड कि मतलब इसके लिए टाइमली एक्शन ले लिया गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी यात्री सकुशल रहें और जहाज सकुशल रहें, तो जितनी जल्दी ये रिपेयर होगा उतनी जल्दी ये जहाज वापस उड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई इस तरह का सीरियस सर्विस बुलेटिन आता है तो ये एकदम मैंडेटरी सर्विस बुलेटिन है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इमीडिएटली उसको रिपेयर के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए आपको लेना पड़ता है। और सेफ्टी के इंटरेस्ट में एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना जरूरी हो जाता है। अब ये तो जाहिर है कि यात्रियों को परेशानी होगी और अभी जो आज का समय चल रहा है वो पीक बिजनेस सीजन चल रहा है, तो इस पीक बिजनेस सीजन के कारण अभी हम और विश्व में पीक बिजनेस सीजन है, हॉलीडे सीजन है, तो और दुनिया का जितना फ्लीट है उसका 50% एयरबस का फ्लीट चलता है। पर जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको सेफ्टी फर्स्ट पे जाना पड़ता है। ये बेहतर है कि आप लेट चले जाएं, एक दिन बाद चले जाएं या ना जाएं, पर कम से कम आपका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट सभी के ऊपर पड़ेगा और हालांकि एयरबस कह रहे हैं कि 2 घंटे में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि इसमें इतना सिंपल नहीं है, टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक एयरलाइंस को अपने शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, उसके मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारी जगह खाली लाइन मेंटेनेंस है, तो आपको वर्कशॉप से जाना पड़ेगा, तो वहाँ बैकलॉग भी होगा, तो इसका टाइम तो लगेगा इसको ठीक पूरे फ्लीट को लाइन में आने में, पर ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। यूएस रहे भी अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं, डीजीसीए ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, तो ऐसे ग्लिचेस के होते हुए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सरकार का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। सरकार की जो एयर सेफ्टी एजेंसी है, जैसे हिंदुस्तान में डीजीसी है, तो उसने उस बुलेटिन को एंडोर्स करा है और जब इस तरह का फ्लीट इंस्पेक्शन ऑपरेटर से आता है तो जाहिर है उसमें जितनी भी सेफ्टी एजेंसी हैं, वो फेडरल एविएशन अथॉरिटी हो, यासा हो, जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जब वो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसके बाद जो भी करेक्टिव एक्शन वो बताती हैं उसको हर एक को मैंडेटरीली आपको कैरी आउट करना पड़ता है। उसके बाद किसको नुकसान हुआ, किसको कंपनसेशन देना है, वो एयरलाइंस और ऑपरेटर के बीच का मामला होता है। पर सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है, एक तो सरकार का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, वो जो सेफ्टी एजेंसी है सरकार की, लाइक डीजीसी है, उसी का रोल होता है। तो ऐसे में उनको ऑपरेटर की जो मैन्युफैक्चरर है और जो ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी है यासा, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। हाँ सर, एक आखिरी, जैसे आपने कहा कि 50% जो है वो एयरबस के और उन्होंने कहा कि 20 मिनट्स में इट विल रिजॉल्व, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो पूरे दुनिया पे हुआ है एंड सीरियस इशू, क्या ये सच में 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके के ग्लिचेस ही ना आए, इसके लिए क्या? नहीं, ये तो देखिए ऑपरेट वो कह रहे हैं कि जो मॉडिफिकेशन है वो आप 2 घंटे में कर सकते हैं, पर वो इतना सिंपल विषय नहीं होता है, क्योंकि आपको जहाज को ग्राउंड करना पड़ता है, उसके लिए स्पेस चाहिए, नई मैकेनिज्म चाहिए,
फिर आपकी मेजर मेंटेनेंस फैसिलिटीज चाहिए, शेड्यूलिंग करनी होती है, तो कोई इतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से कम पूरे वर्ल्ड वाइड फ्लीट को स्ट्रीमलाइन होते होते 2 से 3 महीने लग सकते हैं।